हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साक्षी और आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज दो हमारे पास सेट हैं, सेट ए जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, राइट। एंड देन हमारे पास दूसरा सेट है सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 और 6, दो एलिमेंट्स हैं, राइट। हमारे पास दो सेट्स हैं, हमने करना है इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं a इंटू बी से। दिस इज़ द डिनोशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमने a इंटू बी यानी कि इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसको कैसे करना है, a इंटू बी का मतलब है हम a और b को आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। बट मल्टीप्लाई का मीन ये नहीं है कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, नो। दैट मीन्स हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना कैसे है। इसका एलिमेंट है पहला 1, इसके 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1। ठीक है, तो इसमें हम पहले 1 को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाकर लिखेंगे। तो 1 को सबसे पहले इसके साथ किया तो दैट मीन्स 1,5। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 इंटू 5 करके 5 इसका रिजल्ट होगा, नो। ये एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमने लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले 1 को हमने 5 के साथ लिखा, देन 1 को हम इसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ लिखेंगे, 1,6। देन अब हम करेंगे इसके सेकंड एलिमेंट। अब ये 1 इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ हो चुका है, अगर इसमें तीसरा एलिमेंट होता तो उसके साथ भी उसको ऑर्डर करके हम यहाँ पे लिख देते। अब हम यहाँ से उठाएंगे हमारा सेकंड एलिमेंट। हमारा सेकंड एलिमेंट है 2, तो 2 को सबसे पहले करेंगे 5 के साथ, तो 2,5। देन 2,6। देन अब हम इसके थर्ड एलिमेंट के साथ 3,5 एंड 3,6। देन इसके फोर्थ दैट मीन्स लास्ट एलिमेंट के साथ ये दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे, 4,5 एंड 4,6। तो ये क्या बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में a इंटू बी, नॉट मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इसके एलिमेंट्स को इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाकर लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर, अच्छा अब आई बात ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड, ये जो हम कर रहे हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर है ये। ऑर्डर्ड पेयर इसकी फॉर्म होती है x, y। तो ये इस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ये पहला हमारा एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है। ये जो पहला एलिमेंट होगा ये हमेशा फर्स्ट जो सेट का पार्ट होगा एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा ये हमेशा हमारे सेकंड सेट का पार्ट होगा। तो दैट मीन्स जो x है, दिस x बिलोंग्स टू सेट 1 एंड दिस y बिलोंग्स टू सेट 2। यहाँ पे हमारा सेट 1 a है और सेट 2 हमारा b है। तो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमारे पास एक सेट है ए सेट जिसमें दो एलिमेंट्स हैं प्लस एंड माइनस। जैसे कि मैंने सेट की सबसे पहली वीडियो में जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दी थी कि सेट होता क्या है, मैंने बताया था कि सेट में ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स हों, इसमें सिंबल्स और स्ट्रिंग एलिमेंट्स और हमारे अल्फ़ाबेट सब कुछ हो सकता है। तो एक हमारा सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक प्लस सिंबल एक माइनस। एंड बी सेट है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है a इंटू बी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में a इंटू बी भी लिखा हो सकता है या फिर टू फाइंड आउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b ये भी लिखा हो सकता है। अगर ये लिखा है तो इसका आपको पता है, इसका सिंबल ये है, तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन में इसको फाइंड आउट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो a इंटू बी हमें पता है हमारा एक सेट बनेगा। किस तरह से बनेगा, सबसे पहले एलिमेंट के साथ ये चारों एलिमेंट्स को ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले प्लस, 0, 0। सेकेंड पार्ट इज प्लस 0, 1। थर्ड इज प्लस, 1, 0 एंड फोर्थ इज प्लस, 1, 1। तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे बन गए, इस सेट के 4 एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, तो अब सेकंड
सेकेंड एलिमेंट कौन सा है इसका, माइनस, माइनस के साथ हम चारों को पेयर अप करेंगे, तो माइनस कॉमा 0 0, माइनस कॉमा 0 1, माइनस कॉमा 1 0 एंड माइनस कॉमा 1 1। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये भी जो इसका रिजल्ट बनता है ये भी एक क्या है, हमारा आंसर, हमारा एक सेट है, सॉरी इसको भी क्या बोलते हैं, सेट। इसमें सेट है, इसमें भी एलिमेंट्स है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस सेट में एलिमेंट्स जो हैं वो सिंगल एलिमेंट्स है, लेकिन इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जिसकी ये नोशन है x, y, जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा पहले सेट का होता है एंड सेकंड एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट का होता है। तो गाइज ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट की। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। हमारे पास 3 सेट हैं। सेट ए में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2, बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5 एंड सी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 6, 7। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटू बी इंटू सी, दैट मीन्स ये इसका क्या मतलब है, हमें फाइंड आउट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, इन तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास जो सेट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो करने के बाद जो सेट आएगा उसमें हमारे पास अब ऑर्डर्ड पेयर की बजाय ऑर्डर्ड ट्रिपल्स होंगे। दैट मीन्स हमारा वो किस फॉर्म में आएगा, x, y, z की फॉर्म में हमारा एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो जिसमें पहला जो होगा वो फर्स्ट सेट का पार्ट होगा, दूसरा हमारा बी सेट का एंड तीसरा हमारा सी सेट का। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर्ड पेयर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आए 2 सेट का, ऑर्डर्ड ट्रिपल्स अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आए 3 सेट का, राइट। तो ओके, सो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका है क्या, आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स। तो फर्स्ट सेट में हमारे कौन से एलिमेंट्स थे, 1, 2, तो यहाँ पे हमारा आया 1, यहाँ पे हमारा 2। देन यहाँ पे अब हम करेंगे हमारे दूसरे सेट के एलिमेंट्स को डिवाइड, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, क्योंकि हमारे सेकेंड सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ 3, 4 एंड 5। यहाँ पे भी 3, 4, 5, राइट। अब हमारे पास सी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो अब हम इन सबको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2, 2, 2, बिकॉज सी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। तो कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7। तो यहाँ से बहुत इजीली हमारे जो हैं, हमारे जो सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो ऑर्डर ट्रिपल क्या बन रहा है, यहाँ से 1, 3, 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 3, 6, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट है। उसके बाद हमारा बन रहा है 1, 3, 7। सबसे पहले आप देखिए जाना कैसे है, 1, 3, 6, देन 1, 3, 7, देन 1, 4, 6, 1, 4, 7, इस तरीके से जाते जाएंगे और हमारे पास हमारा रिजल्ट आता जाएगा। तो अब इसको देखें, 1, 3, 6, 1, 3, 7, दूसरा हमारा क्या बन रहा है एलिमेंट, 1, 3, 7। थर्ड एलिमेंट है 1, 4, 6, 1, 4, 7, तो थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट है 1, 4, 6, 1, 4, 7। इससे इजीली आपका 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1, 5, 6, ये देखिए ऐसे 1, 5, 6, 1, 5, 7, 1, 5, 6, 1, 5, 7। देन हमारा ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इस पार्ट पे आते हैं, तो 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 6,
2 3 7, then 2 4 6 2 4 7, then 2 5 6 2 5 7, अब आप देख सकते हैं जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो 1 या 2 हैं, जो कि हमारे सेट ए के एलिमेंट्स थे। देन हमारे जो सेकंड एलिमेंट है वो है 3 4 और 5, इन तीनों में से ही है जो हमारे सेट बी के एलिमेंट्स थे। और फिर जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा सिर्फ लास्ट सेट के पार्ट है, लास्ट सेट के एलिमेंट्स है, डेट इज 6 और 7, ठीक है। तो ये हमारा सी सेट के एलिमेंट्स थे। तो इस डायग्राम की हेल्प से आपका ये सम इजीली सॉल्व हो चुका है। ये जो आपका आंसर है ये किसके इक्वल है, ए इंटू बी इंटू सी के। तो दिस इज़ योर सोल्यूशन। एक और चीज़, इस सोल्यूशन को अगर आपने चेक करना है कि क्या मेरे एलिमेंट्स प्रॉपर हैं, जितने होने चाहिए उतने ही हैं, एक आधा कम तो नहीं लिख दिया मैंने गलती से, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपने पता करना है टू सेट में कि टू सेट में दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे हम, उसका फॉर्मूला है m इंटू एन। दैट मीन्स कि फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारी एग्जांपल है फर्स्ट, इसमें ए में हमारे पास पहले में 2 एलिमेंट्स थे और बी में 4 थे। तो दैट मीन्स m की जगह पे आएगा हमारा 2 एंड n की जगह पे 4, दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ जो 2 सेट की मैंने सॉल्व की थी उसमें हमारे 8 एलिमेंट्स थे। तो चेक करते हैं क्या उसमें हमारे 8 एलिमेंट्स ही थे। सी जी हाँ, हमारे इस क्वेश्चन में इसमें हमारे इस एग्जाम्पल में 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स राइट, हमारा ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर हम 3 सेट की बात करें तो 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को चेक करने के लिए कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हम क्या करेंगे, थ्री सेट, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू एन इंटू कोई भी वेरिएबल p, ठीक है, जिसमें m रेफर्स टू एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, n refers to the number of elements in second set and p refers to the number of elements in third set। जैसे पिछली एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में 3 एंड देन सी सेट में फिर से 2 एलिमेंट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, m में 2 3 2, क्योंकि फर्स्ट सेट में 2 थे, सेकंड में 3 एंड देन अगेन 2, तो इसका आंसर है 6 इंटू 2 दैट मीन्स 12। तो आपके कितने एलिमेंट्स आने चाहिए इसमें, 12। तो चलिए काउंट करते हैं, क्या हमारे 12 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो काउंट करने पर लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट मीन्स वी आर राइट, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो देखिए 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आपको जानना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो दैट मीन्स आप तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 2 सेट का है और ये हमारा 3 सेट का। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है, 2 सेट का एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है, देन 3 सेट का एग्जाम्पल सॉल्व करके। तो प्लीज़ गाइस, जिन जिन को मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं, जिन जिन को ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्ज़ाम्स में बेनिफिट हो। एंड प्लीज़ साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपके फ़ोन में आ जाए। तो थैंक यू सो मच गाइज़, कीप वॉचिंग।